हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास फॉर सी डी एंड एफ लाइंस आर गिवन बिलो। तो हमारे पास क्राउन ग्लास के लिए म्यू सी दिया है 1.527, म्यू डी दिया है 1.530 एंड म्यू एफ दिया है 1.535। यही हमारे पास फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू सी की वैल्यू है 1.790, म्यू डी 1.795 and mu f is 1.806. Calculate the dispersive powers of two glasses. If the angle of crown glass prism is 9 degree, calculate the angle of flint glass prism which is combined with crown glass prism to produce dispersion without deviation. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि हमें डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट करनी है दोनों ग्लासेस के लिए, एंड जो हमारे पास फ्लिंट ग्लास है उसके लिए फाइंड आउट करना है ग्लास प्रिज्म एंगल। तो इसके लिए यदि मैं की कंसेप्ट की बात करूं तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, डिस्पर्सिव पावर यदि मैं इसको शो करूं ओमेगा से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी म्यू एफ माइनस म्यू सी डिवाइडेड बाय म्यू डी माइनस वन, म्यू डी माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी डिस्पर्सिव पावर। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन डेविएशन इज जीरो। हमें क्या कंडीशन दी है कि डेविएशन जीरो होना चाहिए। व्हेन डेविएशन इज व्हेन डेविएशन इज जीरो, डेविएशन जीरो दिया है तो जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आएगा ड्यू टू क्राउन ग्लास, यदि मैं इसको सी से शो करूं, चलो इसकी जगह क्राउन ही लिख देते हैं। क्राउन वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास, सॉरी इसको दूसरी तरह से करते हैं, जो हमारे पास डेल्टा यानी कि डेविएशन आएगा क्राउन ग्लास के कारण प्लस जो डेविएशन आएगा हमारे पास फ्लिंट ग्लास के कारण, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें बोला गया कि डेविएशन क्या है, जीरो। एंड ये जो डेविएशन एंगल फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है म्यू डी माइनस वन इंटू ए। ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, ये हमारे पास होगा क्राउन ग्लास के लिए डेविएशन एंगल, प्लस जो हमारे पास दिया है फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू डी माइनस वन इंटू ए। ये हमारे पास किसके लिए होगा, फ्लिंट ग्लास के लिए। एंड इन दोनों की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो जाएंगे, एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ओमेगा की वैल्यू फॉर क्राउन ग्लास। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, म्यू एफ फॉर क्राउन ग्लास माइनस म्यू सी फॉर क्राउन ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू डी माइनस वन। म्यू एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, ये हमारे पास गिवन है फॉर क्राउन ग्लास 1.535 माइनस म्यू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है क्राउन ग्लास के लिए, ये हमारे पास है 1.527 डिवाइडेड बाय म्यू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 1.530 माइनस वन। तो यहां से जो ओमेगा क्राउन ग्लास के लिए आएगा यानी कि डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, इसको सोल्व करने के पश्चात इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0151। जो हमारे पास क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर कितनी आ जाएगी, 0.0151। सेकेंडली यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं फ्लिंट ग्लास के लिए, ओमेगा फॉर फ्लिंट ग्लास, तो ये मेरे पास क्या होगा, फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू ऑफ हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू है 1.806 माइनस म्यू सी फॉर फ्लिंट ग्लास, इसकी वैल्यू है 1.790 डिवाइडेड बाय म्यू डी फॉर फ्लिंट ग्लास, इसकी वैल्यू है 1.795 माइनस वन। तो म्यू फ्लिंट ग्लास के लिए हमारे पास, ओमेगा फ्लिंट ग्लास के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0.0201।
तो ये मैंने दोनों केसेस के लिए यानी कि क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्राउन ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर मेरे पास कितनी आई है 0.0151 एंड फ्लिंट ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर आई है मेरे पास 0.0201। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर फ्लिंट ग्लास। तो इस कंडीशन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेविएशन होना चाहिए 0 के इक्वल, डेविएशन शुड बी 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है जो डेविएशन एंगल आएगा क्राउन ग्लास के लिए प्लस डेविएशन एंगल फॉर फ्लिंट ग्लास विच इज इक्वल टू, दोनों का एड क्या होगा 0, यानी कि दोनों का नेट डेविएशन क्या होगा 0। तो यहां से यदि मैं सोल्व करना चाहूं इसको, तो ये मेरे पास डेविएशन फॉर क्राउन ग्लास ये मेरे पास कितना होगा म्यू डी माइनस 1 इंटू ए फॉर क्राउन ग्लास प्लस म्यू डी माइनस 1 इंटू, इसके लिए मैं बोल देता हूं ए डैश, ये वैल्यू मेरे पास किसके लिए है, ये मेरे पास है फ्लिंट ग्लास के लिए। तो इन दोनों का एड मेरे पास आना चाहिए 0। तो म्यू डी ये मेरे पास कितना दिया है फॉर क्राउन ग्लास, ये मेरे पास है 1.530 माइनस 1 इंटू इसका एंगल कितना दिया है प्रिज्म का एंगल, ये मेरे पास गिवन है 9 डिग्री। एंड यदि मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊं, फ्लिंट ग्लास वाली जो मेरा पोर्शन है उसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, तो ये मेरे पास आएगा माइनस इंटू म्यू डी मेरे पास कितना दिया है 1.795 माइनस 1 इंटू इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, ये मैंने अज्यूम कर लिया ए डैश। तो यहां से यदि मैं ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास आएगी माइनस में 6 डिग्री। अब ये माइनस मेरे पास क्या शो कर रहा है, बोथ प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो दोनों प्रिज्म है ये मेरे पास क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, बोथ प्रिज्म आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ए डैश यानी कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए हमारे पास एंगल कितना आ रहा है 6 डिग्री। एंड यदि मैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मेरे पास ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये मेरे पास आएगी 6 डिग्री के इक्वल। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि दोनों प्रिज्म है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हमारे पास जो डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट करनी थी एंड जो एंगल फाइंड आउट करना था फॉर फ्लिंट ग्लास, ये मेरे पास वैल्यू आ गई दोनों के लिए। सो dispersive power for crown glass is 0.0151 and dispersive power for flint glass is 0.0201 and angle of flint glass prism is 6 degree. This is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.